नमस्कार दोस्तों हम लोग फ्रैक्शन के बेसिक पार्ट्स को, जो बेसिक कॉन्सेप्ट को उसको सीख रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर सीखे हैं। भिन्न होता क्या है, भिन्न के प्रकार क्या हैं। आज का जो टॉपिक है, भिन्न को जोड़े कैसे, 2 विभिन्न प्रकार के भिन्न होंगे, उनको कैसे ऐड किया जाए। तो उसमें हमारा अप्रोच वही रहेगा। पहले हम लोग बेसिक देखेंगे, बेसिक, फिर उसके इंटरमीडिएट फॉर्म को देखेंगे, फिर इंटरमीडिएट फॉर्म से बाद हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल को देखेंगे। इस तरह से जोड़ पूरा हम लोग देख लेंगे, यानी जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसमें जो भी बेसिक रूल्स हो सकते हैं वो, उसके बाद फिर उसके जो बेसिक के बाद इंटरमीडिएट रूल आएंगे, इंटरमीडिएट रूल के बाद फिर हम लोग आ जाएंगे कॉम्पिटिटिव मेथड पर। तो तीनों स्तर के हम लोग मेथड देखेंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम लोग जोड़ सीखेंगे, फिर उसके बाद घटाना और उसके बाद फिर गुणा भाग पे आएंगे। देखते हैं कि कितना बड़ा लेक्चर होता है। कोशिश करेंगे कि संक्षिप्त में समझा लें, अगर देखते हैं कहाँ तक जाता है। तो आइए देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एडिशन सीखते हैं, जोड़। अब भिन्न का जोड़ है तो बहुत आसान, लेकिन उसको हम लोग 2-3 तरीके से सीखेंगे। एक तो वो तरीका होगा जिसमें ऐसे स्टूडेंट को लाभ होगा जो बहुत कम जानते हैं या न के बराबर जानते हैं भिन्न, उनको भी लाभ होगा। दूसरे मेथड में हम लोग आएंगे, थोड़ा सा स्पीड मेथड होगा, और तीसरे मेथड अगर होगा तो उसमें शॉर्टकट टाइप का होगा। तो 3 मेथड से हम लोग सीखेंगे। आइए देखते हैं कि पहले जो है कैसे जोड़ा जाएगा। एडिशन। सपोज एडिशन में 3 टाइप के फ्रैक्शन लेंगे हम लोग। एक लेंगे जब हर समान है, हर समान, यानी कि लाइक फ्रैक्शन। दूसरा जब लेंगे हर असमान है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उन लोगों का फ़ायदा ज़रूर होगा जो नहीं जानते हैं। देखते हैं हम लोग असमान है, हर असमान यानी अनलाइक फ्रैक्शन। और तीसरा होगा संयुक्त भिन्न या मिश्रित भिन्न। इनको कैसे जोड़ा जाए, यानी मिक्स फ्रैक्शन। ये है दोस्तों इनको ऐड करने का। अब देखते हैं हम लोग आगे पहला वाला। अब देखते हैं हम लोग हर समान हो तो कैसे उन्हें जोड़ा जाएगा। दोस्तों सपोज आपको एक क्वेश्चन मिला इस तरह से 1/8 और 3/8 जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर हर समान है तो रूल क्या कहता है कि सिंपल इनको हम हर को इकट्ठा एक बार लिख लेंगे। रूल के अकॉर्डिंग हर को एक बार कॉपी कर लेंगे यहाँ पर और अंश को जोड़ देंगे, और आगे फिर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी स्टूडेंट को समझाना चाहते हैं, किसी ऐसे स्टूडेंट समझाना चाहते हैं जिसका बेसिक बहुत कमज़ोर है, या फिर कोई छोटे बच्चों को समझाना चाहते हैं, तो उसको एक पिक्चोरियल फॉर्म में समझाया जा सकता है। मान लीजिए एक दिन एक अध्यापक ने बोर्ड पर एक सर्कल बनाया, चक्र बनाया, और चक्र इस प्रकार बनाया कि उसके कुल 8 भाग किए। और एक स्टूडेंट को बुलाया जोड़ने के लिए, और एक स्टूडेंट को बुलाया कि इसके एक पार्ट को कलर करो, कलर करने के लिए बुलाया। तो एक स्टूडेंट आया कोई, और इसने एक भाग को कलर कर दिया। 8 क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 8 है। जब हर में जो भी संख्या होगी उतने ही पार्ट्स में हमें पूरा आर्टिकल को डिवाइड करना होता है, और अंश में जितना होगा उतना ही पार्ट लेना होता है। हम लोगों ने पीछे फ्रैक्शन में पढ़ाई है। फिर देखिए, फिर दूसरे स्टूडेंट को बुलाया और उसी चक्र को दोबारा रंगने के लिए कहा। तो मैं एक दूसरा डायग्राम यहाँ बना दे रहा हूँ।
इसी चक्र को दोबारा रखने के लिए कहा, और यहाँ पर 3/8 है, इसलिए 3 भाग को रखने के लिए कहा, 3 भाग को रखना है। तो जब 3 भाग को रखने के लिए कहा गया तो उसने कोई भी 3 भाग रंग दिया। सपोज यहाँ से उठाया, ये 3 भाग रंग दिया ऐसे, ये 3 भाग उसने रंग दिया। तो दोस्तों ये जो है 3 भाग यहाँ का, या ये 3/8 हो गया ये, और यहाँ का ये 1/8 हो गया। इनको प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए फिर एक नया सर्कल बनाया गया, और उस सर्कल में देखिए कुल जितने भाग रंगे गए सबको यहाँ पर दर्शाया जाएगा। तो ये तो हो गया बेसिक। और देखिए यहाँ पर 3 भाग रंगा गया ब्लू से, ये 3 भाग हो गया दोस्तों, और एक चौथा भाग जो रंगा गया था वो रेड कलर से, इसको भी यहाँ पर दर्शा दिया जा रहा है। ये देखिए चौथा भाग रंग गया। यहाँ पर कुल 4 भाग हो गए। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर 1 2 3 4 4 8 में से 4 भाग रंगे गए। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 4/8, 4/8। यहीं पर हम लोग एक चीज़ और सीख लेंगे कि इसको सिंप्लीफाई जो करते हैं, क्यों करते हैं सिंप्लीफाई, ये अपने लोएस्ट फॉर्म में आ जाए। तो एक ही ऐसा नंबर चुनेंगे जिससे दोनों ही संख्याएं यानी अंश व हर एक साथ कट रहे होंगे, तो हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको मान लें कि अगर ये वाला पार्ट यहाँ होता तो कुल 4 भाग होता, और 4 भाग होता तो पूरे का आधा होता ये। तो उसी प्रकार से इसको भी हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करके 4 के टेबल से काट सकते हैं, और ये हो जाएगा 1/2, यानी एक टेबल से दोनों काट सकते हैं। यानी ये 4/8 का सिंपलेस्ट फॉर्म दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर अगर हम इस कलर वाले पोर्शन को यहाँ दिखा दें और फिर देखें कि ये पूरा हाफ दिख रहा है, पूरे का हाफ दिख रहा है ये। दोस्तों फ्रैक्शन के जितने भी एग्जाम्पल आगे बनेंगे, हर एग्जाम्पल का पिक्टोरियल फॉर्म में प्रदर्शित करना बहुत ही प्रैक्टिकल नहीं होगा। हाँ ये है कि बच्चों के अंदर ये अवधारणा आ जाए कि कहाँ से ये प्लस हो रहा है, कैसे हो रहा है ये, इसके लिए ये ज़रूरी है जानना कि कैसे पिक्चर के माध्यम से उन्हें समझाया जाए। आगे नेक्स्ट आते हैं, हर समान वाला हो गया एक। हर असमान हो तो क्या करेंगे। हमारा जो जोड़ने का, जो भिन्न के जोड़ने का जो तरीका है, जो बेसिक मेथड है, वो सिर्फ हर असमान पर ही है, यानी हर समान पर ही है। बेसिक मेथड जो बना हुआ है वो हर समान पर ही बना हुआ है। यानी अगर हमें हर असमान मिलता है, यानी दूसरा वाला जो हर असमान मिलता है, तो भी उसका हम हर समान करके ही जोड़ेंगे। हर असमान मिला यानी अनलाइक मिला, अनलाइक फ्रैक्शन मिला, तो क्या करेंगे, हर असमान मिला। जैसे मान लीजिए कि 2/5 और 1/4 जोड़ना है। अब यहाँ पर दोनों के हर असमान है, तो इनको डायरेक्ट हम इसके अंश को नहीं जोड़ सकते, डायरेक्ट अंश को नहीं जोड़ सकते। डायरेक्ट अंश तभी जोड़ सकते हैं जब उनके हर समान होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला काम ये करेंगे कि दोनों के हर को समान करने की कोशिश करेंगे, यानी कि एक ऐसी संख्या चुनेंगे जो इसको यहाँ डिवाइड करें अंश हर में, और फिर दूसरी ऐसी संख्या चुनें जो यहाँ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें। यानी कि ऐसी संख्या चुनेंगे इस भिन्न के लिए जिससे दोनों में गुणा करें तो हर उतना ही आ जाए जो यहाँ पर गुणा करने पर हर आता है, यानी कि दोनों के हर को समान करना है। तो हमने पीछे एलसीएम पढ़ा दोस्तों, एलसीएम पढ़ा। एलसीएम वह संख्या देता है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाज्य होता है। ये एलसीएम की प्रॉपर्टी है। उस समय एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने लिया था कि लघुत्तम जो लिया जाता है हर समान करने के लिए लिया जाता है, वो लघुत्तम हमारी मजबूरी नहीं है, बस वो हमारे लिए एक विकल्प है, लेकिन एक बहुत अच्छा विकल्प है, इसलिए हम लोग बार बार एलसीएम पर ही आते हैं। तो 5 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। 5 और 4 का जो एलसीएम होगा, 5-4 का एलसीएम जो होगा वो होगा 20 निकाल लेंगे, बहुत आसान है। या दो को प्राइम नंबर्स हैं, उनका एलसीएम हमेशा उनका मल्टीप्लिकेशन होता है, इस तरह निकल जाएगा। अब क्या करना है, देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अदरवाइज ये सब क्वेश्चन तो सब आधे लाइन के क्वेश्चन है सब, लेकिन फिर भी देखिए कोशिश कर रहा हूँ। 2/5 और 1/4 इसका एलसीएम 20 हो गया। अब 20 जो एलसीएम होगा वही इसका हर बनाना है, यानी 2/5 जो है, 2/5 का हर जो है वो 20 बनाना है। क्यों 20 बनाना है, क्योंकि 20 5 और 4 से कट रहा है।
तो हर 20 बनाना है। तो अब ये देखना है कि ये जो है 5 जो है वो 20 कैसे बनेगा। तो वो ऑब्जर्व करके देख लेंगे या 20 को 5 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना बार गुणा किया गया है, तो ये बना है। तो उतना ही से गुणा यहाँ दोस्तों हम लोग यहाँ पर कर देंगे इसमें भी, यानी यहाँ पर भी हम लोग 4 से गुणा कर देंगे और इस तरह से ये 4/20 हो जाएगा। इस तरह से ये 8/20 हो जाएगा। तो ये हुआ दोस्तों इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो कल हम लोग पढ़ रहे थे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि अगर किसी समान संख्या से अंश और हर में गुणा कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाता है, यानी समतुल्य भिन्न बन जाता है। समतुल्य भिन्न बन जाता है। इसी तरह से 1/4 को भी बनाना है। तो 1/4 का भी हर हमें 20 रखना है। तो 20 जब हर रखना है तो यहाँ पर भी देखते हैं हम लोग किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो जब 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुणा करना होगा और इस तरह से 5 से गुणा करते ही ये हो जाएगा 5/20। और फिर इधर जो होगा देखिए दोनों जो भिन्न दिए गए थे इनके समतुल्य भिन्न ज्ञात कर लिए। समतुल्य भिन्न वैसा भिन्न जिसके हर समान हो जाएं और भिन्न पर असर भी न पड़े। और ये देखिए 2/5 का समतुल्य भिन्न 8/20 और 1/4 का समतुल्य भिन्न 5/20 और इस तरह जोड़ दिया जाएगा दोनों। 8 5 13, यानी इस तरह से अगर दिखाना चाहें तो 8 + 5 और ये हो गया 13/20। दोस्तों ये एक प्रयास है हमारा कि उन स्टूडेंट को भी समझ में आ जाए जो बिल्कुल नहीं जानते हैं कैसे आया। अब इस चीज़ को देखिए इतना विस्तृत किया गया है। इसी चीज़ को अगर एग्ज़ाम में लगाना हो तो इतना डिटेल में जाना बहुत संभव नहीं रहता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में टाइम बहुत कम रहता है, विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो करते क्या हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इसको हम रब कर दे रहे हैं। उसमें भी एलसीएम निकालना ही पड़ता है। एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालने के बाद सीधे कॉमन हर बना लेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा और 5 से 20 में भाग देना है। तो ये 4 बार जा रहा है और 4 से ऊपर गुणा करना है, ये 8 हो गया। इसी तरह से 4 से 20 में भाग देना है, ये 5 बार जाएगा और 5 से ऊपर गुणा कर देना है, यानी यहाँ भाग यहाँ गुणा और 5 एकम 5 और इस तरह से 13/20। दोस्तों तो अगर हर असमान है तो उसके हर को समान कर लेना चाहिए, चाहे एलसीएम लेकर के चाहे गुणा करके, जैसे भी हो हर समान कर लेंगे। हर समान करने के बाद उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इस तरह से जोड़ लिया जाएगा। दोस्तों इसी तरह से मिश्रित भिन्न का आते हैं। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिश्रित भिन्न अगर है तो क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न का मतलब ऐसे आ गया, मान लीजिए 2 सही 1/4, 3 सही 1/5 ऐसे आ गया। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सबसे पहला काम जो हमारा बेसिक रूल है उसके हिसाब से चलते हैं। मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन को बदलेंगे इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर के बाद लाइक फ्रैक्शन में जाएंगे, यानी इम्प्रॉपर में जाएंगे। अगर हर समान है तब तो ठीक है, हर समान नहीं है तो लाइक फ्रैक्शन में जाएंगे और लाइक फ्रैक्शन में जा करके फिर उसको ऐड कर दिया जाएगा। यानी मिक्स फ्रैक्शन का मतलब मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न से आएंगे हम लोग विषम भिन्न पर। हम जानते हैं कि विषम भिन्न का ही एक रूप होता है ये, और ये समान हर वाले भिन्न पर आएंगे। तो ये हमारा क्रम होगा। तो सबसे पहले मिश्रित भिन्न से विषम भिन्न पे आएंगे। विषम भिन्न पे आने के लिए दोस्तों इनका इससे गुणा करेंगे और ये जोड़ेंगे। 4 × 2 + 1/4 और 5 × 3 + 1/5 इधर से गुणा करेंगे, इसको जोड़ेंगे। ये हमें अगर नहीं समझ में आ रहा है क्यों हम गुणा कर रहे हैं, क्यों जोड़ रहे हैं, तो हमें वो भाग याद रखना चाहिए जिससे ये बना है। यहाँ पर डिवाइज़र होता है और यहाँ पर जितना बार जाता है और ये शेषफल है। तो दोस्तों अगर हमें ये ज्ञात करना है तो इनको इनसे गुणा करके जोड़ेंगे तभी मिलेगा। यही हुआ है यहाँ पर, इसका इससे गुणा होगा और ये प्लस होगा। तो 4 दूना 8 1 9 9/4 और फिर 5 या 15 1 16/5
5। ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद क्या करेंगे, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हो गया 20 और 4 5 20, 5 9 45, 5 चौक 20, 16 चौको 64 और 5 4 9 हो गया और 6 4 10 हो गया। 109/20। दोस्तों जब विषम भिन्न पढ़ रहे थे हम लोग तो ये बात हुई थी कि भिन्न को जनरली इस रूप में नहीं छोड़ते हैं, विषम भिन्न में नहीं छोड़ते हैं, उसे फिर से हम संयुक्त भिन्न में बदल लेंगे। यानी 109/20 को फिर से बदल लेंगे। 109 और 20 से डिवाइड, 20 25 100 हो गया, 9 हो गया शेष। तो ये 5 सही 9/20 हो गया। तो ये हो गया दोस्तों इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव अप्रोच क्या होना चाहिए इसका, यानी अगर कंपटीशन में लगाने के लिए आ जाए तो क्या करेंगे। कंपटीशन में लगाने के लिए अगर आता है तो क्या करते हैं ये देखते हैं। कंपटीशन में लगाने के लिए दोस्तों इसको हम ब्रेक करेंगे। इसको हम सबसे पहले ब्रेक करेंगे। जब संयुक्त भिन्न पढ़ रहे थे हम लोग तो उसमें ये बात ज़रूर पढ़ी गई थी कि जो दिया गया भिन्न है उसको हम लोग तोड़ सकते हैं। अगर हमें आवश्यकता है तो हम तोड़ सकते हैं। तो इस तरह से तोड़ देंगे। अब ये नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर और नेचुरल नंबर का जो एडिशन है वो भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो इनको हम पहले प्लस कर देंगे, यानी ये 5 हो गया। और फिर अलग से 1/4 और 1/5 को प्लस करेंगे। अलग से 1/4 1/5, यानी भिन्न का योग भिन्न के तरीके से होना चाहिए और नेचुरल नंबर या होल नंबर जो भी होगा यहाँ पर उसका जो योग होगा वो उसके तरीके से होना चाहिए। प्राकृतिक संख्याओं का योग अलग होगा और भिन्न की संख्याओं का योग अलग होगा। अब 5 हो गया ये, और इसका एलसीएम ले लेंगे। और ये 4 5 20, 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 5 + 9/20। और इसे हम लिख सकते हैं सिंपली 5 सही 9/20। तो ये रहा एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच दोस्तों। यहाँ पर अगर हम ये वाले विधि लगाते हैं एग्जामिनेशन में तो हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है। आप हो सकता है यहाँ पर आपको लग रहा हो कि बहुत टाइम नहीं बचा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पर आपको बहुत सारा टाइम बचता हुआ लगेगा। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, अब इसी मेथड पे चलेंगे। मान लीजिए 5 सही 2/9 है और 8 सही 4/9, ये क्वेश्चन ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमने मिश्रित भिन्न लिया है। मिश्रित भिन्न में हर समान लेने का प्रयास किया है, हर समान ले लिया है। अब देखिए क्या होता है, 2-3 विभिन्न तरीकों से इसको जोड़ते हैं और कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा मेथड हमारे लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन में कि किस विधि से हम प्लस करें। तो देखिए यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव मेथड भी लेंगे, उधर कॉम्पिटिटिव मेथड लेते हैं, इधर बेसिक मेथड लेते हैं। तो बेसिक मेथड चलते हैं पहले। बेसिक मेथड क्या है, 9 5 45, 46 47, 47/9 और 9 8 72, 72 4 76/9 हो गया। फिर अगला स्टेप हमारा जोड़ना होता है। 7 6 13 के 3 हाथ से लगा 1, 7 4 11 1 12/9 हो गया। और फिर 123 को 9 से डिवाइड करते हैं। 123 को 9 से डिवाइड कर लेंगे जब 3 12 9 3 27 6, यानी ये हो जाएगा 13 सही 6/9, यानी काट भी सकते हैं। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 13 सही 2/3, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका अगर कॉम्पिटिटिव अप्रोच चलना है लेकर के तो देखिए क्या है। सबसे पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे। 8 5 13 हो गया और 2/9 और 4/9 को जोड़ लेंगे तो 13 हो गया यहाँ पर। और ये दोनों का हर समान है, 4 2 6, 6/9 हो गया। और दोस्तों यहाँ पर काट दिया जाएगा, 3 दूना 6 और 3 त्रिका 9, तो ये हो जाएगा 13 सही 2/3। अब देखिए ये तो आंसर सेम आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप भी लगभग आस पास है, लेकिन यहाँ पर जो कैलकुलेशन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन है, जटिल कैलकुलेशन है, और यहाँ पर थोड़ा सा इजी कैलकुलेशन है। अब इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और देखिए और फिर कंपेरिजन करिए। देखिए यही क्वेश्चन है यहाँ पर 5 सही 2/9 प्लस 8 सही 4/9। इसका आंसर हमारा आ गया था 123/9, 13 सही 2/3, ये आंसर आया था। अब
हमें अगर इसी में कुछ चेंज करना है, मान लीजिए हम यहाँ पर 15 कर देते हैं और यहाँ पर 18 कर देते हैं। दोस्तों 15 और 18 कर देते हैं तो हमारा आंसर तो ये ख़त्म हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हमें लगाना है अगर, और ये विधि हमको नहीं आती है, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 15 से गुणा करेंगे 9 को, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 18 9, फिर 4 जोड़ेंगे, ऐसा करेंगे। तो फिर 15 9 135, 36 37, 137 बटे 9, फिर 18 9, ये हुआ दोस्तों। शॉर्टकट क्या होगा इसका, शॉर्टकट देखिए क्या होगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ये हम लोगों ने यहाँ जोड़ा था। अगर 5 से ही 2/9 और 8 से ही 4/9 का टोटल 13 से ही 2/3 है, और मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चीज़ जो है 5 से ही 2/9 को 5 + 2/9 करके लिख सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का कंपेरिजन अगर करें, सॉरी इनका कंपेरिजन करें इनका, तो देखिए 10 यहाँ बढ़ा है, 10 यहाँ बढ़ा है, 20 बढ़ा है, तो सीधे 20 हम यहाँ बढ़ा देंगे, 33 हो जाएगा डायरेक्ट। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 15 से ही 2/9 और 18 से ही 4/9 को दोबारा जोड़ के दिखा दीजिए। दोबारा जोड़ के दिखा देंगे तो 15 18 33 हो गया, और 2/9 + 4/9, और ये 6/9 हो जाएगा, और 33 सही 6/9 यहाँ पे काट दिया, 3 6 3 3 9, और ये 33 सही 2/3 हमारा आंसर हो गया। दोस्तों यहाँ पर मैं ये कह रहा था कि अगर आपने ये वाला प्लस किया है पहले, ये वाला प्लस पहले किया है और इसका निकालना है, तो आप देखिए ना यहाँ पर 10 बढ़ रहा है, 5 से 2/9 है, ये 15 से 2/9, 10 ज़्यादा है, और ये भी 10 ज़्यादा है, तो 10 10 20 ज़्यादा ये है, और 20 ज़्यादा ये है। अगर ये वाला 20 ज़्यादा अगर है तो 20 इसमें जोड़ देंगे, और 13 में 20 जोड़ेगा तो सीधे सीधे 33 हो जाएगा। अगर हम ये वाला अप्रोच रखते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पर 33 लिख सकते हैं 20 जोड़ करके, 33 सही 2/3। यानी कुल मिला करके इसको बिल्कुल फ्लेक्सिबल बनाइए, बिल्कुल फ्लेक्सिबल। यानी 5 सही 2/9 में 5 को वहाँ पर बधा हुआ ना महसूस करने दीजिए कि 5 वहाँ पर बधा हुआ है तो वो अलग नहीं हो सकता। 5 को सेपरेट करके 8 के साथ जोड़िए, 5 और 8 अलग जोड़ेगा और भिन्न भिन्न इसके साथ जुड़ेगा। तो ये एक अप्रोच है हमारा, और इस अप्रोच से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहीं कहीं पर इसका भी प्रयोग करेंगे, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर इसका प्रयोग करेंगे। दोस्तों जोड़ टॉपिक हम लोगों का, तो जोड़ पर ही आज फोकस कर लेते हैं अच्छे से। देखिए मान लीजिए 5 में 3/8 जोड़ना है, तो सीधे सीधे आप 5 से ही 3/8 लिखेंगे। 5 में अगर 3/8 जोड़ना है, जैसे एग्जामिनेशन में जोड़ने के लिए आएगा, या फिर यहाँ पर कॉम्पिटिटिव अप्रोच के लिए बता रहे हैं, 5 से 3/8 हो गया। अगर आप इसको बेसिक से लगाना चाहते हैं, बेसिक से, तो देखिए कैसे लगेगा ये। सबसे पहले 5 को लिखेंगे 5/1, क्योंकि अगर ये कोई होल नंबर है तो उसको हम बटे 1 करके लिख सकते हैं, और यहाँ पर 3/8 हो गया। और दोनों के हर समान करने हैं, हर समान करेंगे, और हर समान जब करना होगा तो यहाँ पर 1 का पहाड़ा 8 में पड़ेंगे, 8 बार जाएगा, 8 × 40, ये 1 बार जाएगा, 3 हो जाएगा 43, और 43 को 8 से डिवाइड करेंगे, 3 हो जाएगा 8 × 40, 3 43/8। अब देखिए आप यहाँ पर कंपेरिजन करिए ज़रा कि ये आपका कितना बड़ा हो जा रहा है ये, और यहाँ पर सिर्फ आपने अगले ही स्टेप पे निकाल दिया है। ये अगले ही स्टेप पे जो निकाला है मात्र एक कॉन्सेप्ट के बदौलत। कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर कोई होल नंबर है या फिर नेचुरल नंबर है और साथ में कोई फ्रैक्शन है, दोनों को प्लस करना है, तो दोनों को इकट्ठा लिख सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट की बदौलत हमने इस तरह कर लिया, यानी वो जो नेचुरल नंबर था वो यहाँ पर आकर के सही में बदल गया। तो ये है दोस्तों कुछ क्वेश्चन। दोस्तों एक कंडीशन और लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से है, 5 सही 3/4 और 2 सही 5/8 को जोड़ना है। तो अगर हम इसको बेसिक तरीके से जोड़ते हैं तो ये होगा 4 × 25 20 3 23/4, 8 2 16 5 21/8, और इनका एलसीएम ले लिया जाएगा। 8 आएगा, 4 दूना 8, 23 दूना 46, और ये 8 × 8 21 हो जाएगा, और ये 6 × 7 और 67/8, और फिर इसको जब बदलेंगे तो 8 है 64, 3
67, ये हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको अपने अप्रोच के हिसाब से लगाते हैं, कॉम्पिटिटिव अप्रोच के अकॉर्डिंग लगाते हैं, यानी शॉर्टकट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, तो देखिए क्या दिक्कत आती है। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको जोड़ लिया, 7 हो गया, और फिर इनको जोड़ने चले जब हम, तो दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लिए 4 दूना 8, 2 3 6 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये हो गया 7, और ये हो 11/8। और जब हम इसको सॉल्व किए तो 7 से 11/8 हमारा आंसर आ रहा है। दोस्तों ये जो आंसर आया है ये रॉन्ग आंसर है, ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। रॉन्ग होने के पीछे अब कोई पूछ सकता है कि रॉन्ग कैसे, जैसे यहाँ पर 8 है 64, 3 67, 67/8 यहाँ भी आ रहा है, और 8 से 56 और 11 67 ये भी आ रहा है, 67/8 ये भी 67/8 है, लेकिन ये वाला आंसर रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है कि जब हमने किसी भिन्न को, किसी विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदल दिया, उसके बाद ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, यानी अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। संयुक्त भिन्न में बदलने के बाद, संयुक्त भिन्न में बदलने के बाद अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। संयुक्त भिन्न में बदला ही इसलिए जाता है कि अंश हर से छोटा हो जाए, और फिर भी अंश हर से बड़ा है, यही इसमें मिस्टेक है। तो हम 7 से 11/8 को, यानी 7 + 11/8 जो हमारा है, इसको हम ऐसे न लिख करके, इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 और 11/8 को फिर से चेंज करेंगे तो 1 सही 3/8, यानी 11/8 को जैसे बदला जाता है विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में, वैसे बदल लेंगे 1 सही 3/8, और फिर ये दोनों ऐड हो जाएगा, 7 1 8, 8 सही 3/8 हो जाएगा। ये दोस्तों हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर कहीं ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमारे आंसर में संयुक्त भिन्न में, यानी मिश्रित भिन्न में, जो ये इधर भिन्न वाला पार्ट है, उसमें अंश हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हो जाता है तो दैट विल बी द रॉन्ग आंसर, उसको हम फिर से करेक्ट करेंगे। दोस्तों यहाँ लगे हाथ एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि देखिए इस मेथड की ब्यूटी क्या है। बाई चांस आपको एग्ज़ाम में इस तरह आ गया, 105 आ गया, अब 105 जो आया तो आपको थोड़ा सा ही चेंज करना होगा। 105 को 107 यहाँ पर जुड़ा, 107 हो गया, 107 हो गया, 107 हो गया, ये 107 हो गया, ये 108 हो गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा चेंज करने पर आंसर आ गया। लेकिन यहीं पर, यहाँ पर देखिए, अगर हम ये जोड़ते हैं तो अब हमारे लिए कितना प्रॉब्लम है। 105 चौके करेंगे तो 420 आएगा, 420 में जोड़ेंगे 423 आएगा, फिर 423 को फिर यहाँ 4 दूना 8, फिर 423 को 2 से गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर यहाँ पर आएगा, फिर भाग दे करके फिर इस तक कन्वर्ट करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा। तो दोस्तों ये इस मेथड की खासियत है कि अगर कुछ ऐसा एडिशनल चीज़ आ जाता है तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। यानी हमें 8 सही 2/9 में अगर 12 सही 1/9 जोड़ना है तो 12 8 20 सही 3/9 लिख देंगे। लेकिन इतने ही एफर्ट में, इतने ही प्रयास में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो भी हम कर लें। इतना ही प्रयास में, कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ा। 8 2 10 0 1 1 2 1 3 और ये 4 1 5, 530 सही 3/9 आंसर आ गया। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा 20 सही 1/3 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर 530 सही 1/3 आंसर हो गया। दोस्तों थोड़ा सा ही प्रयास में ये वाला, थोड़ा सा ही प्रयास किया, उतना ही प्रयास में ये क्वेश्चन दोनों सेम टाइम में लग गए, तो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा हमारे ऊपर। यही इस मेथड की खूबसूरती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हम यही क्लोज करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इसी तरह से निरंतरता बनाए रखें। जो अपना प्यार और सहयोग दे रहे हैं चैनल को, उस तरह से देते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इन सब मेथड से महरूम हैं, वहाँ तक मेथड पहुँचेगा तो बहुत खुशी मिलेगी।